सतसाहेब सतगुरुदेव जी की जय। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि लागे हाथ। वस्तु ढूंढने जाते हो पंजाब में, नेपाल में, उन समागमों में जहां है ही नहीं। इन फोटुओं में, इन जूते चप्पलों में जहां दंडवत प्रणाम करते हो, जहां भोग 56 प्रकार का भोग लगाने का काम करते हैं, वहां ढूंढने का काम करते हैं। क्या वहां मिलेंगे? कदाचित नहीं। भेदी को तो 18 नवंबर 2014 से अब तक आजीवन कारावास करवा रखे हो और कहते हो कि गुरुजी लीला कर रहा है, जेल धाम में है। क्या दुनिया के किसी ग्रंथ किताब में है जेल धाम जिसे कहा जाए? नहीं, ये आप लोगों ने जेल को धाम बनाया व कह रहा है, क्योंकि आपका गुरु वहां पर है, जेल धाम में है। अगर जेल धाम है तो हमें और आपको कहाँ जाना चाहिए था? धाम में जाना चाहिए ना। पंजाब, नेपाल, उन आश्रमों में, उन समागमों में क्या ढूंढते हैं? रियल में धाम में जानते हैं। जब धाम में है तो धाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जेल धाम में कौन जाता है? क्या करना पड़ेगा? जेल धाम जाने के लिए हमारे समझ से या तो किसी का मर्डर करना पड़ेगा, या तो किसी का रेप जैसे काम करना पड़ेगा, या किसी का चोरी करना पड़ेगा, या और भी गलत कार्य करना पड़ेगा, जब भी उस धाम को जाएंगे, जेल धाम में। और रही बात लीला करने की, तो आज पूरी दुनिया की बात करें, जितने भी आज भगत है, आज उन सब से आगे हो चुके हैं आज ये रामपाल जी महाराज का शिष्य। क्यों? क्योंकि इन्हें लीला का पता चल गया है। लीला का पता चल गया, अर्थात इनके गुरु, उनके लीला का पता चल गया। इसका मतलब ये होता है कि ये इनसे भी आगे हो गए। जब ही तो पता चला ना लीला कर रहा है। जब तक आगे नहीं हुआ तो इन्हें पता कैसे चला कि लीला कर रहा है? इतना ज्ञानी बन चुके हो, जबकि क्या कहते हैं, दुनिया को तरह तरह के उनको बातें कहते हो। क्या? शास्त्र अनुकूल भक्ति करो, सारे वेद पुराण से मेल नहीं खाता, ग्रंथों से मेल नहीं खाता तो व्यर्थ है। आपका भक्ति कौन सा ग्रंथ से मेल खाता है? हम भी इन्हीं का शिष्य हैं, रामपाल जी महाराज के। हमें तो पता नहीं जो आप जिस तरह से भक्ति कर रहे हो, कौन सा ग्रंथ में ऐसा मेल खा रहा है जो आज 11 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो। और उधर इनका शिष्य दुनिया को ग्रंथों की ज्ञान पढ़ाता हो, वेद पुराण की बातें करता हो, फोटो जूते चप्पल के आगे दंडवत प्रणाम भोग लगाने का काम करता हो। ऐसा कौन सा ग्रंथ, कौन सा शास्त्र, कौन सा पुराण में ऐसा लिखा है? आप लोग बहुत ज्ञानी हो चुके हो, और हो जिसका सीधा प्रमाण 11 साल से आपका गुरु आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिसका प्रमाण स्वरूप
आज ये उल्टा भक्ति रूपी पौधा का काम कर रहे हो, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने इस पौधा का सारी बातें बता चुका था। किंतु क्या आप ऐसे भक्ति नहीं कर रहे हो? आपका गुरु यहां ऊपर जेल में बंद है और आप भक्ति किसकी कर रहे हो? यहां फोटो की, जूते चप्पलों की। ज्ञानी नहीं तो और क्या हो? कहता है ना, इतने सारे प्रमाण आज सोशल मीडिया पर मिलने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे। उन्हें सारी सच्चाई प्रमाण के साथ सोशल मीडिया पे अभी आप लोगों को दिया जा रहा है, फिर भी बाज नहीं आ रहे अपने हरकतों से, अपनी बुद्धिमानी से। जो 18 नवंबर 2014 से अब तक आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और आप लोग भक्ति और मर्यादा कर रहे हो, शास्त्र वेद पुराण की बात कर रहे हो। आपके घर में आग लगे तो उसे बुझाने का काम करोगे या कुछ और करोगे? किंतु यहां तो पूरा ही उल्टा, यानी इतना ज्ञान बन चुका है, पूरा ही उल्टा। इनके गुरु 11 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इधर इनके शिष्य भंडारे 5 यज्ञ की बातें कर रहे हैं। 5 यज्ञ जो गुरुजी ने कहा था 5 यज्ञ करना है, 5 यज्ञ की बात कर रहे हैं। क्या आपकी जो 5 यज्ञ क्या कामयाब होगा कभी भी गुरु बिना गुरु के? क्योंकि गुरु जी ने ही कहा है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन जो देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे देखो वेद पुराण। इतना ज्ञानी शिष्य होने के बावजूद भी ये कैसे भूल गए कि बिना गुरु का सारे कर्म व्यर्थ है। गुरु जी ने ये कहा था कि जितने भी शिष्य हैं, जो हमारे शिष्य है, आज मैं कह रहा हूं कि हमारे को 5 चप्पल हमारे माथे पर मारो। अब वो गुरु का आदेश था, गुरु की आज्ञा आब ही गुरु की आज्ञा जाए। गुरु का आज्ञा था, वो कैसे टाल सकता? इनमें से एक शिष्य ऐसा था जो इस नीर खीर का निवेरा किया। उन्होंने गुरु के आगे गया और अपने ही सिर पर तरातर ते चप्पल मारने लगा। उन्होंने कहा, डांडी बंद कर, मैंने तेरे सर पर नहीं, हमने अपने सर पर मारने के लिए कहा था। तो उनके शिष्य ने कहा कि प्रभु, ये सर भी तो आप ही का है, हम तो आपका ही सर को मार रहे हैं। जब उनको गुरु का कितना सीना चौड़ा हुआ था, कितना खुशी महसूस हुआ था, और हम और आप क्या कर रहे हैं? जब हमारे आप को बताया गया है कि गुरु एक मीडिया होता है, भगवान नहीं, मानना पड़ेगा गुरु जी भगवान है। यानी सारे गणित का एक वो होता है जिसका मान लो कि मूलधन 100 रुपए का उपमा देकर हम और आपको समझाए थे, बताए थे। और हम क्या कर रहे हैं? माने 100 रुपए नहीं, पूरा
वो 100 का ही सारे मान लिए नहीं, पूरा करोड़ों का हिसाब इस 100 में मान लिए। कितने बड़े ज्ञानी बन चुके हैं, जिसका प्रमाण स्वरूप आज 11 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इतने बड़े ज्ञानी बन चुके हैं। और जहां जिस प्लेटफॉर्म पर सजा दिया जाता है मुजरिमों को, बलात्कारियों को, चोरों को, बदमाशों को, जिस जगह पर सजा दिया जाता है उसको हम और आप ज्ञानी इतने बन चुके हो, उस जगह को धाम बना दिया। बोलने में टैक्स नहीं लगता, बोल जो मन में आया बक दिया, और वहां आया तो बोल दिए धाम है। तो भाई धाम क्यों नहीं जा रहे हो? जेल धाम है तो आप लोग धाम क्यों नहीं जा रहे हो? और वहां क्यों जा रहे हो जहां गुरुजी ने मना किया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है? तो अगर प्रमाण चाहिए तो मुझ दास को बोल सकते, दास प्रमाण देगा कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। वहां क्यों जाते हो? गुरुजी के तो लिए नहीं जाते हो, वहां तो सिर्फ और सिर्फ भंडारा खाने के लिए जाते हो, लोग दिखावा के लिए जाते हो। गुरु तो वहां नहीं है। कोई सी भी धाम, पंजाब में चले जाओ, कोई भी सतलोक आश्रमों में चले जाओ, किसी भी फोटो में चले जाओ, किसी भी जूते चप्पल जो गुरु जी का है उसमें चले जाओ, वो तो नहीं है वहां। जानते हो गुरु जी जेल धाम में है, धाम में क्यों नहीं जा रहे? और ये आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यदि धाम भी गए तो धाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जेल यदि धाम है तो जेल धाम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरविंद सिंह जी सत साहेब, धाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मर्डर ही करना पड़ेगा ना। जेल जाने के लिए क्या करना पड़ता है? जेल धाम है तो जेल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग जरा बताएंगे? शर्माइए नहीं। सांच को आंच क्या? जो सांच है वो आंच, उसको आंच क्या? आप लोग कहते हो गुरुजी जेल धाम में है, जहां गुरु होता है वो धाम होता है। हम आपसे पूछते हैं जेल धाम है तो वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शर्म आता है बोलने। सीधा क्यों नहीं कहते? किसी बहन बेटी को बलात्कार करना होगा, किसी के घर में आकर चोरी करना होगा, खुलेआम किसी को छीना झपटी करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। जेल जाने वाले क्या, किस लिए जेल जाता है? कौन जाता है जेल? इतना बड़ा ज्ञानी बने हो आप लोग, बुरा ना माने, दास वही कह रहा है जो सत्य है, जो मालिक के दी गई बुद्धि के में आ रहा है, वो बिल्कुल स्पष्ट आईने की तरह बोलने के काम कर रहा हूं। बस समझना नहीं समझना नीर खीर का निबेरा आप स्वयं को करना है। सत साहेब सभी भगत भाइयों को मधुर माँ सत साहेब तो यही कहा
ओम प्रकाश जी सत साहेब, जान बूझ सांची तजे, करे झूठों से ने, बाको संगत हे प्रभु सोपन में ना दे। मालिक ने कहा ना, तो क्यों आएंगे मालिक? उनको पता है, इन कायरों को सारी बातें बता दिया हूं, और सारे बात आज सोशल मीडिया पे चल रहा है प्रमाण सहित, फिर भी मानने को तैयार नहीं। क्यों? आदत जो लगा हुआ है, वो चस्का जो लगा हुआ है, चस्का छूटने इतना आसानी से नहीं छूटता। चस्का वही भंडारा खाने का, चस्का वही जहां पंजाब और नेपाल जैसे जगह पर जहां बुलाया जाता है समागम में, वही चस्का वही जो जूते चप्पल के आगे दंडवत प्रणाम किया जाता है, फोटो के आगे भोग लगाया जाता है। जानबूझ सांची तजने वाली बात है या नहीं है, ये विचार करने की बात है। जानते हैं आप, ये 101% जानते हैं कि आपका गुरु इस वक्त कहां है, जेल धाम में है। दोगली बातें, जानते हैं धाम में है और इधर क्या कर रहे हैं, फोटो के आगे भोग लगाने का काम कर रहे हैं। पंजाब, दिल्ली, नेपाल, इन समागम में जाने का काम कर रहे हैं। समागम में क्या है, गुरुजी है क्या? क्यों जाते हैं? लाभ वहां होगा क्या? कदाचित नहीं। यानी जाना गलत है। जाना तो हमको वहां चाहिए जहां हमारे गुरुजी है, जहां कहते हैं ना, जहां हमारा गुरुजी है हम उसको धाम कहते हैं। तो धाम में क्यों नहीं जा रहे हो भाई? धाम से बाहर क्यों आ रहे हो? आज देखिए 29 लोगों पे केस लगा था आजीवन कारावास का, 28 लोग बाहर क्यों आया? 28 लोग बाहर क्यों आया? उन एक व्यक्ति को क्यों छोड़ दिया जो जिसे हमारा आप धाम कहते हो? धाम में तो सबको जाना चाहिए जो भगत है इनके, किंतु उल्टा धाम से बाहर आ रहे हैं। जहां पर मना किया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, वहां पर हम जा रहे हैं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो क्या ये फोटो में क्या मिलेंगे हरि जी, भगवान जी, भगवान गुरु जी फोटो में मिलेंगे क्या? गुरु जी तो यहाँ है। कहता ना, जियत पिता को मिले ना नीर, और फोटो के आगे यहाँ हलवा पूरी खीर खिला रहे हो। क्या वो उनका आत्मा लिप्त संतुष्ट होगा? मैं ज्ञान कोई नहीं दे रहा हूं भगत भाइयों, मैं आप लोगों के बीच सत्य है जो बता रहा हूं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किंतु मानने के लिए तैयार नहीं है, अंतरात्मा से नहीं मान रहे। जब भी तो जा रहे हैं ना, पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, फोटो पे भोग लगा रहे हैं, जूते चप्पल पे माथा रगड़ रहे हैं, लेकिन जहां जाना चाहिए वहां से आ रहे हैं। 29 लोगों पे केस लगा था, जिनमें तो 28 लोग बाहर निकल गया ना, 29वां क्यों नहीं निकला बाहर भाई? जिसको आप सब कुछ मानते हो, भगवान कहने को कहने में टैक्स लगता है क्या? जो चाहे मन में आया बक दिया। बोलना आसान है, करना मुश्किल। बोल दिया गुरुजी भगवान है, गुरुजी जेल धाम में है। धाम क्यों नहीं जा रहे? हम आप लोगों से यही पूछना चाहते हैं, धाम क्यों नहीं जा रहे हैं? उल्टा आ क्यों रहे हैं? जो गया था वो वापिस आ रहा है, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता। तो बिल्कुल ये पाखंड नहीं तो और क्या है मेरे भगत भाइयों? ये पाखंड नहीं तो और क्या है? सांच हमेशा मिर्ची के जैसे लगता है। कहता है ना, सांच बराबर तप नहीं,
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाको हृदय सांच है, वाको हृदय आप। ये तो सांच है, यहां पर हमारे गुरु जी हैं, यहां क्यों नहीं जा रहे हैं? इतने बड़े भगत है, इतने बड़े ज्ञानी हो कि रामपाल जी महाराज लीला कर रहा है, इतने बड़े ज्ञानी हो, जानते हो धाम में है, तो जहां धाम है हमको वहां जाने से लाभ होगा या वहां जाने से हम लाभ होगा जहां भंडारा खिलाया जाता है? इतने बड़े पाखंड में उलझ चुके हैं, कहता है ना, नो मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, ऐसा सतगुरु सुलझा दिए कि उलझे ना दूजे बार। तो अब क्यों उलझ रहा है? अब क्यों उलझाया? कौन है उलझाने वाला? कभी विचार किए? अब क्यों उलझ रहे हैं? अब इतना ज्ञान सुनने के बाद उनका जो व्यक्ति आप लोगों पे चैलेंज करता है, इतना बड़ा ज्ञान सुनने के बाद आप उनसे चैलेंज एक्सेप्ट करने के जगह कायर मुंह छुपाकर भागते, उनके जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते, और क्या करता है, उनके वीडियो को काट छांट के गुरुजी के वीडियो से जोड़कर परोस दिया जाता है सोशल मीडिया पे। सुरेश राज जी, सत्साहेब जी, सभी भगत भाइयों को दास का सत्साहेब। करवा है, बात बहुत करवा है, लग रहा होगा करवा, बहुत बुरा लगता होगा, बहुत बुरा लगेगा, थोड़ा लगेगा जरूर, क्योंकि सच सुनने का जो हिम्मत नहीं रहा, आदत नहीं रहा, क्योंकि आदत तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन वह जेल गया। उससे पहले से हमें डोज चढ़ाया जा रहा था, हमें पता नहीं था। धीरे 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 इस तरह आपके दिमाग को गुरुजी को तो शरीर रूपी इस शरीर को हाईजैक किया था, किंतु आज सर्व संगत को दिमाग रूपी इस बॉडी को हाईजैक कर लिया, क्योंकि शरीर को हाईजैक करना आसान है, किंतु दिमाग को हाईजैक करना बहुत मुश्किल काम है। और ये काम गुरुजी के रहते सहते किया, किंतु विचार नहीं किया हम और आप, और आज भी नहीं कर रहे। कहते हैं कि लीला कर रहा है। गुरुजी जेल धाम में है, लीला कर रहा है। तो धाम में है तो हम आप बोलने, कमेंट करें, बताएं भाई कहाँ जाना ज्यादा बेहतर होगा। जहां कहते हो धाम है तो धाम में जाना ज्यादा बेहतर है ना। इतने बड़े धूर्तबाजी कर रहे हो, दुनिया को दिखाते कुछ हो, करते कुछ हो, सच से खुद परे हो, और दुनिया को क्या कहते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति करो। है ये कौन सा वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ में ऐसा लिखा है? हमें विचार करने के जगह, नीर खीर का निवेरा करने के जगह इतने ज्यादा और दलदल में फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तोते की तरह सब कुछ जानकर भी बस रट्टा लगाए जाओ। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, खाएंगे नहीं तो फंसेंगे कैसे? और सब के सब फंसे हुए हो। क्यों फंसे हो? क्योंकि जब गुरुजी चला गया, जब से ही फंसे हुए हो। अगर फंसे नहीं होते तो अब तक आप लोगों में आग लग जाता, सारे आश्रमों में आग लगा देते, इन गजदारों को आग लगा देते, अगर फंसे नहीं होते, अगर इसको हाईजैक नहीं किया होता। हाईजैक गुरुजी को तो काला कमांडो बनकर हाईजैक किया था, चारों बगल घूम रहे थे बंदूक लेकर,
उस टाइम गुरुजी भगवान नहीं थे। विचार करें भगत भाइयों, उस टाइम गुरुजी भगवान नहीं थे। गुरुजी को खतरा था, सरकार से प्रोटेक्शन मांग रहा था। ये भूल कैसे गए? और हर उनके कुकर्मों में आप हम सब भक्तों का साथ है, जो 18 नवंबर 2014 से पहले का है। आज का तो भगत 99% देखा देखी का है। वह कौन सा देखा देखी? उसी आश्रम को देखा देखी जहां पर गुरुजी ने कहा था, जिसके लिए ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। उस चक्कर में सारे सच्चाई आप लोगों के बीच में है। गोपाल जी, सस्सा है भगत जी, सारी सच्चाई आप लोगों के बीच होने के बावजूद भी आज आग नहीं लग रही है। इतने दिनों से तो बुखार में थे हम, किंतु अब तो सच्चाई सामने आ चुका है। अब जो काम हम और आपको करना चाहिए था, वो काम वो लोग कर रहा है। एक जो सच बोला रहा है उसके ऊपर केस किया जाता है, उनके नाम से कागज पेश किया जाता है थाने से। और हम सच्चाई जानते हैं, जो सारे आश्रम फर्जी है, सारे ये लोग फर्जी है, सिस्टम फर्जी है, आश्रम फर्जी है, किताबें फर्जी है, यहां तक कि गुरुजी का वीडियो तक फर्जी बन चुका है। उन पर आवाज उठाने की जगह, उन पर कार्रवाई करने की जगह उल्टा वो हम और आप पर कर रहे हैं। कब विचार करेंगे? कब विचार करेंगे और कब एक्शन लेंगे? या ये सही करेंगे? और ऐसे करेंगे तो इसका भी जवाब मालिक ने दिया था, क्या? देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए, जैसे जोर आत ही भूख विदा हो जाए। देखा देखी कब तक? दुनिया को कब तक ठगोगे? अपने आप को कब तक ठगोगे? एक ना एक दिन अंत होना ही होना है। एक ना एक दिन अंत होगा भगत जी, एक ना एक दिन अंत होगा। सबका अंत होगा, हमारा भी होगा, आपका भी होगा। अंत होगा, जानते हैं फिर भी मानते नहीं। अंत होगा, अंत होगा तो क्या जवाब देंगे? नीरू रानी, सत्साहेब बहन जी, क्या जवाब देंगे उन परम पिता परमेश्वर को जिसे आप कहते हैं गुरुजी भगवान है, जेल धाम में लीला कर रहा है। लीला कर रहे हो आप, इतने बड़े शिष्य बन चुके हो, पता चल गया है कि आपको लीला कर रहा है, तो आप फिर इस जगह पर आप बेवकूफ मूर्ख कैसे बन रहे हो? तो आपको तो धाम में जाना चाहिए था ना। तो फिर इन समागमों में क्या ढूंढ रहे हो? टिंडे लेने जा रहे हो क्या? हैं? टिंडे लेने जा रहे हो क्या? गुरुजी कह रहे हो ना धाम में है, टिंडे लेने जा रहे हो क्या समागमों में? इन जूते चप्पलों में विचार पता नहीं कहां गया। इनके ये तो देख रहे फोटो, इनमें पानी जो डाल रहा है, यही कर रहे हो ना आप फोटो पे? भोग लगाने का काम, जूते चप्पल पर दंडवत करने का काम। जबकि जिंदा गुरु कहता ना, जियत पिता को मिले ना नीर, फोटो के आगे हलवा पूरी खीर खिला रहे हो। कितने बड़े ज्ञानी। भगत भाइयों, नींद से जागो, सच क्या है उसे पहचानो, नीर खीर का निवेरा स्वयं करो, किसी के पीछे नहीं रहना।
दुनिया में किसी पर विश्वास मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने, जब गुरु पे विश्वास करो, उनकी बातों पे विश्वास करो, उनके सत्संगों पर दिन। अब सत्संग में भी मिलावटी कर रहा है। अरे जब दुनिया गिरफ्तार हुआ आप लोगों के बीच, हम तो कुछ दिनों के हैं जुड़े हुए, हमसे भगत लोग कुछ आकर कहता है कमेंट में, ऐसे फोनों में, कि हाथी चले बाजार कुत्ता लगे हजार, तुम काई काई करता रहेगा, कोई क्या फर्क पड़ेगा। रामपाल जी महाराज के इसको कोई नहीं फेल कर सकता, तेरी क्या औकात। हाँ भाई ठीक कह रहा, कौन फेल करता है तो हम भी जानते हैं, लेकिन भाई तुम भूल चुके हो, तुम भटक चुके हो कि हाथी को एक चींटी ऐसी की तैसी कर देता है। जब एक छोटा सा चींटी है ना, उसके सूंड के अंदर चला जाता है, इतना बड़ा हाथी को गिरने में टाइम नहीं लगता। भगत भाइयों, इतना बड़ा हाथी अगर छोटा सा अगर चींटी घुस गया ना उसके सूंड के अंदर, तो गिरने में टाइम नहीं लगता। ये बात ये लोग भूल चुके हैं। जिस दिन ये भगत जाग गए, समझ गए, नीर खीर का निबेरा कर लिए, गलियों में चूहे की भांति छुपेगा, गलियों में बिलों में घुस घुस के हम पीटेंगे, घुस घुस के मारेंगे इन दोगलों को। सिर्फ और सिर्फ सब कुछ है, बस नीर खीर का निवेरा करने की देरी है। जीते जी, अरे इतने बड़े संत जिसे कहते हैं परम पिता परमेश्वर, कबीर साहब के उसमें कह रहे हैं ना, संत रामपाल जी महाराज कबीर जी महाराज है। जीते जी सब कुछ जानते हुए, दुख की बात है, जानते हैं जेल में है, आजीवन 11 साल से कारावास की सजा काटते हैं, जानते हैं, कहते हैं धाम भी है, एक तरफ तो कहते हैं धाम है, दूसरी तरफ कहते हैं लीला कर रहा है। अरे भगत भाइयों, पहली बात तो ये आप थोड़ा क्लियर कर देता हूं जो बात बोल रहा हूं, क्योंकि एक बात को बातें तो बहुत सी है, लेकिन तो उसको क्लियर करना एक ज्यादा बेहतर होता है। जिसे आप हम कहते हो ना जेल धाम है, लीला कर रहा है। सबसे पहले तो आप ये अपने आप से पूछे, लीला कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो आपको कैसे पता कि लीला कर रहा है? क्या आप गुरु जी से बड़े हो गए जो उनके लीला को पता चल गया? नहीं, गुरु जी से तो बड़े नहीं हुए कोई। और दूसरी बात, हम और आप लोग कहते हो ना कि गुरु जी जेल धाम में है, धाम में है, तो जेल धाम अब भी जब से गया, आप में से कितने लोग जेल धाम गए? पॉइंट। पढ़े लिखे नहीं है दास, किंतु जो बात बोलता है क्लियर कट, बस नीर खीर का निबेरा करने की बात। धाम है तो कितने लोग जा रहे हो वहां धाम में? उल्टा, आज सब सिस्टम उल्टा धाम से वापस आ रहे हैं। देखो बुद्धिमता, धाम से वापस आ रहे हैं, उनको अकेला छोड़ दिया, जिसे कह रहे हो भगवान है। अरे पाखंडियों, भोग लगाओ, जूते चप्पल को माथा पे रखो, ऐसे दुनिया को दिखाओ बहुत बड़े भगत हो, बहुत बड़े। किसे ठग रहे हो? किसे? अपने आप को या दुनिया को? किसको ठग रहे हैं आप? हम जी नहीं, कहता ना, आप स्वयं ठग रहे हो। ये ध्यान रखना, याद रखना भगत भाइयों। और आपको पता भी है, सब कुछ पता है आपको, बस पर्दा सा ये लोग है जो सतरंगी की भांति है ना, ये आप लोगों को ऐसा पर्दा, जैसे
जादूगर करता है वो पर्दा डालने का काम, बिल्कुल उसी की तरह हम और आप सबको ये लोग पर्दा डालने का काम कर रहा है। जानते हैं ना, आज 11 साल से जेल में बंद है, जानते हैं, सभी जानते हैं, जितने भी भगत है। ये बात क्लियर कट है, सच और बिल्कुल 100% सभी जानते हैं। फिर भी क्या कर रहे हैं भाई, ये बड़ी बात है। भगत जी, मालिक ने कहा है, ज्ञानी का मैं हूं गुरु। क्या? ज्ञानी का मैं हूं गुरु, अज्ञानी का दास। ज्ञानी का मैं हूं गुरु, अज्ञानी का दास। जो उठावे लठ तू, तो मैं जोरू हाथ। हाथ जो रखे हैं, रामचंद्र जी सत साहब, राजे कुमार जी सत साहब, तो मैं जोड़ू हाथ। हाथ जोड़ चुके हैं, यहां तक कि गुरुजी रो पड़ा सत्संगों में। इतना दुख होता है, इतना दुख। सोशल मीडिया पर कह रहा है ये मेरी नहीं है, समय आने दो तो देखेंगे। अपने माँ को कहा, एक सुना था उनके ऑडियो में, माँ तुझे मैं सतलोक छोड़ के आऊंगा। भला के वो गए होंगे, अपना अंतरिक्ष होकर गए होंगे, किंतु एक दिन का पैरोल नहीं दिया गया। उनके मृत्यु के लिए देखने के लिए एक दिन क्या, 1 घंटे का पैरोल नहीं मिला गया। जब आप लोग कहाँ थे, आपका ज्ञान कहाँ था, कहाँ था? कहते हो हम तत्वदर्शी का शीशा, सीना ठोक क्या सोशल मीडिया पे आप लोग सेवा करने का काम करते हो। बहुत ज्ञानी बन रहे हो, बहुत ज्ञानी बने हो। मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, जब 27 करोड़ खर्चा हुआ, जब आप जानते हो 40,000 सेना लगा, आप जानते हो कि नहीं जानते हो? 5 महिला, 1 बच्चे की मौत की घाट उतार दिया गया, ये भी जानते हो? हजारों भगत घायल हुए कि नहीं हुए, ये भी जानते हो? कितने दिन तक घमासान युद्ध जैसे चल रहा था, ये भी जानते हो? फिर भी नहीं मानते हो, तो ये इसको हाईजैक कर रखा है। जानते हैं भाई, हमारा गुरु 18 नवंबर 2014 से अब तक जेल में बंद है। ये समागम मनाएंगे, ये प्रकट दिवस मनाएंगे, ये बौद्ध दिवस मनाएंगे, ये अवतारण दिवस मनाएंगे, ये फलाना मनाएंगे, ये ढिमका मनाएंगे, किंतु काला दिवस को भूल गए। ये लोग ब्लैक डे मनाता था ना। भगत भाइयों, विचार करें कि ये लोग ब्लैक डे मनाता था ना। अब ब्लैक डे यानी काला दिवस, ब्लैक डे को व्हाइट डे में कैसे बदल दिया, कभी विचार किए? नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलता, विचार करने का फुर्सत नहीं मिलता। चप्पल जूते को माथा पर लेकर वीडियो बनाने का याद रहता, जूते चप्पल को दंडवत करना याद रहता, फोटो को भोग लगाने को याद रहता, क्या वो फोटो खाएगा? और जो खाने वाला है वो 11 साल से जेल में बंद है। कितनी बड़ी भक्ति कर रहे हो आप लोग, कितने बड़े भगत हो, ये विचार करने की बात है। मुझे नहीं चाहिए, मानद बड़ाई मत कीजिए, जिसको जो करना है कीजिए, हमको वीडियो को शेयर भी मत कीजिए अगर नहीं करना है। अगर गलत लगे तो 10 गाली और लिख दीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, गाली भी दे सकते हो आप, खुली छूट कर रखें हमारी तरफ से, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
जो चाहे बोलो, जो चाहे आप बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विचार करो, क्या मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? अपने आत्मा से पूछो, अपने बुद्धि विवेक से पूछो, नीर-खीर का निबेरा करके देखो, कहां तक सही कह रहा है अगला। कुत्ता भौंकता है तो भौंक क्यों रहा है? हर बात के पीछे कारण होता है, रीजन होता है। हर बात के पीछे कारण होता है, रीजन होता है। भाई अगला बोला तो बोला क्यों? ज्ञान को तो बहुत आसानी से समझते हैं, किंतु जो गुरु जी बोला उसको नहीं समझते हैं। बात करते हैं वेद, शास्त्र, पुराण, चारों वेद, 18 पुराण, 6 उपनिषद, बला बला दुनिया भर का है। वेदों में, शास्त्रों में पढ़ पढ़ के फलाना वो फलाना जी पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, ये हो गया। ज्ञान को सुनाते, अरे भैया ज्ञान को सुनाते हो, यानी एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, क्या वो पास हो जाएगा? क्या वो सतलोक चला जाएगा? ये विचार करने की बात है भगत भाई। गिरधर जी सत साहेब, परहाली जी सत साहेब भगत भाइयों, बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 गाली दे सकते हैं, किंतु दास बिल्कुल उसी कुत्ते की भांति बोल आवाज उठाता रहेगा। जिसको सोना है सो, जगना है जागो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम कोई चला नहीं रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं चला रहे हैं, है ना। आपसे हमें लोभ नहीं है, हमको 2 पैसा दो, या हमको देखो, या हमको शेयर करो, हमको हाईलाइट करो, कोई लोभ नहीं। करना है करो, देखना है देखो, नहीं देखना है जाओ घस को, वहां जाओ जहां आज तक गए। 18 नवंबर 2014 से अब तक कहने को तो गुरु भगवान है, ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े भगत सोशल मीडिया पर इतना बड़ा बड़ा हाँकता है, देखकर गदगद हो जाता है कलेजा। वाह भाई वाह, भगत हो तो ऐसा, वाह रे भगत, बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छा ज्ञान पेलने में लगे हो और तुम्हारा जड़ कहाँ है ये क्यों भूल गए? इतने बड़े ज्ञान की बात पेल रहे हो सोशल मीडिया पर, इस प्लेटफॉर्म पर आज रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने का रीजन क्या है? अरे चलो, शुरू में गए, कोई पेट दर्द, कोई सर दर्द, कोई कुछ दर्द, किसी दर्द, किसी कोई ना कोई बहाना से नाम दीक्षा लिया, चलो ये ठीक है, यहां तक तो ठीक है। नाम दीक्षा लेने के बाद, ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपका मिशन क्या था, विचार क्या था, कहां जाना है? तो सतलोक जाना है। और हम उलझ कहां रहे हैं? अरे हमको ये हो गया, भगवान ने हमको, परमात्मा ने ये लीला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया। अरे भाई इसी में उलझ गए। कहां उलझ गए? यहीं उलझ गए हो, यहीं उलझ गए हो भगत भाइयों, इसी जगह उलझ गए। क्या? हमको ये लाभ दे दिया, हमको वो लाभ दे दिया। अरे ये तो रूंगे में है, रूंगे में, असल चीज तो कुछ और है। आप कहां उलझ रहे हो भाई? आप तो छाछ में उलझ गए हो। छाछ को आप
इतना प्रेम से पी रहे हो, यानी रूंगे जो मिलता है रूंगे में मालिक देता है, उस रूंगे को आप इतना बखान कर रहे हो, असल चीज तो बाकी है उसमें। क्या जिस छाछ को आप इतना ज्यादा रूंगे को सोशल मीडिया पर फैला रहे हो, रो रो के फैला रहे हो, हमको ये लाभ हो गया, हमको ऐसा हो गया, हमको फलाना हो गया, कार हो गया, बंगला हो गया, कोठी हो गया, है वो तो रूंगे में दिया है, रूंगे में भाई। असल तुमको फिर ज्ञान कहाँ है? जिस रूंगे को दिया है उसको लेकर इतना बड़ा खुश हो रहे हो, खुशी से आप फूले नहीं समा रहे हो। रियल में तो वो है क्या? वो रूंगा है भाई, रूंगा यानी छाछ। उसका दही अलग है, उसका उसमें से मक्खन अलग है, दूध अलग है, घी अलग है। आपकी बुद्धि कहाँ फंस गया? इसी चक्कर में आज 11 साल से उलझे पड़े हो भगत भाइयों। 11 साल से आपका गुरु, आपका मुखिया कारावास की सजा में काट रहा है। कहाँ हो? और आप पाकी खेती देखकर गर्भियो मत किसान, अब हो झोला बहुत है, घर आ ले तब जान ना। अभी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा ज्ञान पिलने में लगे रहते हो ज्ञानियों, पढ़े लिखे। सारे केस का जजमेंट फाइल वायरल हो चुका है, आप पढ़े लिखे हो, पढ़ते हो, लेकिन समझते कहाँ हो भाई? अगर समझा होता तो अब तक गुरुजी कारावास में नहीं होता भाई। समझा होता तो कहता है ना, समझा है तो सिर धर पाओ, फिर नहीं रे ऐसा दाओ। अगर समझ गए तो सिर पर पांव रखकर दौड़ो, अगर नहीं दौड़ा तो ये सबसे बड़ी महामूर्खता वाली बात है। और यही हो रहा है। समझने के बाद भी उसी जगह पर है। किसी को तो शर्म आता है, भगत जी हमको बोलना ही नहीं आता। कोई कहता है कल बोलेंगे, कोई कहता है परसों बोलेंगे। ये भूल गए जब जागा तभी सवेरा। चाहे आप सोकर कितने टाइम पे उठते हो उससे कोई बहस नहीं है। आप 5 बजे उठते हो, आपका सवेरा उसी टाइम से शुरू होता है। आप 10 बजे दिन में उठते हो, आपका सवेरा वहीं से शुरू होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको कब समझ में आया। आपको अभी समझ में आया है ना, अगर आया तो अभी से शुरू हो जाओ। लेकिन नहीं, हम और आपको इतना ज्यादा इसको हाईजेक कर रखा है ना, विश्वास ही नहीं होता। किसी दूसरे का विश्वास ही नहीं होता। भाई ये क्या कह रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा। होगा कैसे? क्यों? गुरु जी के रहते सहते ये सारे प्रक्रिया चालू कर दिया था। इनका रीजन क्या था? यही तो था, जो विश्वास को जीतना। जो गुरु जी के रहते सहते नाम दीक्षा दिया जा रहा था डीवीडी से, तो क्यों दिया जा रहा था? इसीलिए जो विश्वास को जीतें, इसकी दिमाग को हाईजैक करें। पहले धीरे धीरे हम आप सबको दिमाग को हाईजैक किया, उसके बाद गुरु जी को हाईजैक किया। अर्थात पहले सारी डाली को काट डाला, जितने भी डाल है ना, सब डाल को काट दिया, उसके बाद पेड़ को काट दिया। आज देखिए, इसके बावजूद भी हमें समझ आने की जगह, आवाज उठाने की जगह, अब हम क्या कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं। जानते हैं ना गुरुजी जेल में है कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। इतना बड़ा काम कांड हुआ, जानते हैं ना? जानते हैं, फिर भी नहीं मानते। गुरुजी ने कहा है, नकली पासपोर्ट का उपमा दिया था कि हमारा सिग्नेचर होगा जब ही मान्य होगा। पासपोर्ट का विचार
सत्संग में सुने होंगे भगत भाई, नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं। और मेरे समझ से जहां तक अगर भगत हैं, शिष्य हैं, तो ज्यादातर सत्संग सुने हैं, सुने होंगे। नहीं छूट गया होगा तो अलग बात है। पासपोर्ट का उपमा दिया था, जब तक हमारा सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो मान्य नहीं होगा। तो भैया आज नाम दीक्षा ले रहे हो, क्या उनका सिग्नेचर है? अपने आप को तो बहुत बड़ा गुरु शिष्य मानते हो। कृष्णा राजपूत बहन जी सत साहेब, रंजीत राम सत साहेब, भगत जी, सभी भगत भाइयों को सत साहेब। बहुत बड़ा शिष्य बन रहे हैं, किंतु गुरु जी धाम में है, लेकिन हम धाम नहीं जाएंगे, हम तो भंडारा खाने जाएंगे। कहाँ? नेपाल जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, पंजाब जाएंगे, और कहते हैं दुनिया क्या, गुरु जी तो जेल धाम में है। अरे इतने बड़े भगत हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, गुरु जी लीला कर रहा है। अरे बात तो वही बात हो गया भगत भाइयों, आईना ना दिखाओ मुझे। एक डायलॉग था, पहले सुना करता था, वही याद आ गया। आईना ना दिखाओ मुझे, इसमें एक चोर नजर आता है। आईना ना दिखाओ मुझे, इसमें एक चोर नजर आता है। इसमें मैं ही नहीं, ये सारा जहां नजर आता है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक ज्ञान। हाँ सही कृष्णा दासी बहन जी, अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक। इस केस में इस पुस्तक में सारे जजमेंट का फाइल अर्थात सारे केसों का खुलासा किया हुआ है। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, इनमें हर गजदार, उन गजदारों का भी खुलासा किया हुआ है जो इनमें बायोडाटा है, सारा प्रमाण के साथ है। अगर कोई इसको गलत भी साबित करो, इसमें एक नहीं, दो नहीं, 5-5 लाख का इसमें इनाम दिया गया है जो इस पुस्तक को गलत साबित कर दे। इतने खुलासा आप लोगों के बीच होने के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं। सिर्फ रट्टा लगाते जाओ, रट्टा लगाते जाओ। गुरुजी भगवान है, गुरुजी लीला कर रहे हैं, गुरुजी जो है सतलोक चलेंगे, हम लोग सतलोक चलेंगे, ऐसे जाएंगे। कैसे जाएगा? बिना ड्राइवर के सतलोक चल जाओगे? बिना गुरु के आप सतलोक चल जाओगे? गुरु कहाँ जेल में बंद रहेगा क्या? गुरु जेल में बैठा रहेगा, आप सतलोक जाने की तैयारी कर रहे हो। बारे भक्तों, बहुत अच्छी भक्ति है आपकी, बहुत अच्छी भक्ति करो, लगे रहो। हमको नहीं करना ऐसी भक्ति, हम तो भौंक रहे हैं, आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जगो, बस हमको काम यही है, भौंकने का। भौंक रहे हैं, जिसको करना है लगे रहो, सतलोक जाओ। हमको तो गुरु के चरण में जाना चाहते हैं। कोई हमको अगर हो, विनती करता हूं, इनके चरण में हमको पहुंचा दो। जेल धाम में पहुंचा दो भाई, हमको उस धाम में नहीं जाना जहां ये लोग बुलाते हैं। भगत भाइयों, बातें खत्म नहीं होगी, एक से एक बातें हैं, वही बातें हैं। हम कोई नया नहीं कर रहे हैं आप लोगों के बीच। आज दास कोई नया नहीं कर रहा, वही बातें हैं जो आप भी सुने हैं, आप भी समझे हैं, किंतु फॉलो नहीं कर रहे हैं। दिलीप पंडित सत साहेब जी, उमेश कुमार जी सत साहेब, भगत जी बात वही कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हम आप लोगों के बीच आकर सोशल मीडिया पे कर रहे हैं और आप अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रहे हो। फर्क इतना ही है। सच्चाई इतना जानने के बाद भी मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि
लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? जो केस इन पे करना चाहिए वही आज हम जैसों पे वो केस किया जा रहा है। अभी एक भगत ने हमको कहा, इस पे कमेंट किया था कि एक केस में तुम्हारी हवा निकल गई। बिल्कुल सही कहा उसने, निकलेगा भाई, हम गरीब आदमी, कभी इन लोगों के बीच में नहीं रहा। पुलिस ये कानून प्रक्रिया इन लोगों के चक्कर में कभी नहीं पड़ा। तो तेल तो निकलेगा, हवा तो निकलेगा भाई, गरीब है ना। हमको तो 2 वक्त की रोटी ही व्यवस्था करने में हवा निकल जाता है, तो फिर इतनी बड़ी कालक जो हम पर आया तो हवा तो निकलेगा। तुम्हारी हवा जब नहीं निकला कायरों, यदि तुम एक बाप की औलाद हो तो आओ मैदान में, सामने आओ भाई, है औकात? नहीं, सिर्फ रामखोरों को कमेंट करना आता है, कायरों को, इन हरामियों को सिर्फ कमेंट करना आता है, जबकि जानते हैं ये 18 नवंबर 2014 से अब तक हमारा बाप गुरुजी है जो जेल में बंद है, किंतु ये कमेंट करेंगे। हाथी पर बैठे हैं, उसको क्या करेगा, क्या उखाड़ लेगा? अरे कायरों, यही हाथी एक चीटी अगर सूंड में घुस गया ना, हाथी की छठी का दूध याद आ जाता है। ये तुम भूल गए हो, यही याद दिलाने का कार्य हम कर रहे हैं। मेरी कोई है औकात नहीं है आप लोगों के बीच। इतने पढ़े लोगों, पढ़े लिखे, इतने पैसे वालों के बीच इस दास का कोई हैसियत नहीं है। बस फर्क इतना ही है कि आप जानबूझ के भूल चुके हो और हम भूल के भी जान रहे हैं। क्या भूल माने क्या भूल? यही हम ना तो पढ़े हैं लिखे हैं और ना पैसे हैं, यही भूल। इसीलिए आप लोगों के बीच में, आप समझदार हो इसीलिए छुपे हो, छुप जाओ। छुपे रहो और सिर्फ दिखावा के लिए करो गुरुजी भगवान है। अरे कायरों, बुजदिलों, बहुत एग्री करते हो कमेंट में, किंतु सच आने की औकात नहीं, और कहते हो तुम ऐसे करते हो, तुम पढ़े लिखे हो तो आओ सामने, है दम। अरे दम होना हो, तुम्हें तो शर्म भी नहीं है। जो तुम्हारा बाप 11 साल से जेल में बंद है, इतने बड़े ज्ञानी हो, विचार करो भगत भाइयों। मैं जानता हूं मेरी बात बहुत कड़वा है, किंतु मैं ये भी जानता हूं कि मेरी बात जो बोल रहा हूं 100% सही है मेरे लिए। आप उनसे क्या समझते हो, क्या नहीं समझते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। मालिक ने कहा था कहे कबीर सोही जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। वही शिष्य है जो नीर खीर का निबेरा करना जानते हैं। हंस, मालिक ने कहा था, हंस के उपमा भी दिया था। हंस तो वो होता है जो दूध पानी को अगर मिला दे तो हंस दूध पी जाता है, पानी को वहीं छोड़ देता है। सत्संग में कहा था रामपाल जी महाराज ने। तो हंस वही होगा, भगत वही होगा जो नीर खीर का निबेरा करेगा। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। सस्ता है भगत जी, दिलीप जी। अब ये लिखते हैं उमेश जी, RSS मैनेजमेंट वाले कान खोलकर सुनो,
केस दर्ज करने से पहले यह सोच लेना कि कहीं आप दही के दूध के धुले नहीं हैं। सही बात है भगत जी, बात तो सही है, सब कुछ सही है, किंतु यहां किंतु आ जाता है। सारी बात सही है, किंतु क्या हम करेंगे जब ही होगा ना, हम करेंगे जब ही होगा। मालिक ने भी कहा, इस बात पर भी मालिक ने कहा, बेटे तुम करोगे तो पाओगे। 5 मन 10 मन खेती वाली बात में बताया था सत्संग में, कर बेटे तुम करोगे तो पाओगे। कर्म, क्या कर्म, कर्म करते नहीं, आवाज लगाते नहीं, ढीला कर रहा है। गुरु जी अपना मर्जी से गए, मर्जी से आएंगे, मर्जी से गए। अरे कौन सा मर्जी गया, एक ऐसा मर्जी है जो 6 मौतें हो गई, 27 करोड़ रुपए खर्च हो गया, हजारों घायल हो गया, 5 महिला 1 बच्चे की मौत हो गया। 40,000 सेना लगा गिरफ्तारी करने के लिए। वो अपना मर्जी से गए तो इतना कैसे हो गया, इतना खर्चा कैसे कर दिया। मर्जी से गए, मर्जी से आएंगे। कितने बड़े ज्ञानी, ज्ञानी, अरे वाह, इतना अच्छा एक घुटी पिलाया है ना, इस दिमाग को हाईजैक करके सत्संग के माध्यम से अपना घुसाकर अपना फेक वीडियो ऑडियो आवाज इसमें हाईजैक कर लिया। एक अब कुछ लोग गलत तरीके से उसने देख लिया, ये कुछ था जो उसने सोचा हम करेंगे सही, और देख लिया उनके साथ नहीं, ये तो उसी का हाईजैक किया हुआ, उसी के भाषा समझता है। तो उनमें से एक भगत ने वो खुद गुरु बनकर नाम दीक्षा देने लग गया, उसे आप जानते हो। तो एक अलग साइड ले लिया, और एक भगत सोशल मीडिया पर खूब कुत्ते के जैसे आवाज उठा रहा था, बाज लगा रहा था, हम ये उखाड़ेंगे, हम ये उखाड़ेंगे। उसको 2 बार उसको अच्छी तरह पीटा भी गया, तब उसको अक्ल ठिकाना आया, नहीं भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप मेरी इशारा समझ रहे होंगे भगत भाइयों, हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसने सोचा नहीं ये तो ऐसे चलेंगे, फिर वो भी इसी के भांति मैनेजमेंट RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट के भांति वो भी चलने लगा। अब क्या करते हैं, जूते सर पर रखते हैं और फोटो दिखाते हैं, वाह भैया बहुत बड़ा भगत है। फोटो के आगे भोग लगाते हैं माथा में बांधकर, अरे वाह भैया बहुत बड़े भगत हो गए। वाह, जवाब नहीं। क्या ये सब करने से सब लोग हो जाएगा? ये यही भक्ति है क्या? यही भक्ति है क्या? क्या भक्ति वो है जो अपना गुरु को 11 साल से जेल में बंद है? सच्चाई ये नहीं है कि गुनहगार है, सच्चाई ये है कि बेगुनाह है। दुनिया को बताने का काम करेंगे हमारा गुरुजी बेगुनाह है, हमारा उनके केस के फाइल पढ़ेंगे, उनको पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, कोर्ट के सामने रखेंगे, और सब मिलकर सोशल मीडिया में आवाज लगाएंगे, नहीं ऐसा वैसे है, दुनिया को बताने का काम करेंगे। वो सही है। कर्म तो ये हुआ ना, या जूते रखना सर के ऊपर, या भोग लगाना, या दंडवत प्रणाम जूते चप्पल के आगे करना, वो है मेरे समझ से। तो वही सत्य है जो जियत पिता को पानी पिलाए ना, वही सत्य है। और फोटो के आगे हलवा पूरी खीर क्या फोटो खाएगा? हमारा गुरुजी खाएंगे क्या? आप गुरुजी को चलो मानते हैं, भगवान कहते हो, भगवान है, चलो मान लिए भगवान, आप ही कहते हो तो हम आपकी बात मान लिए, भगवान है। विचार करना, क्या भगवान जेल से बाहर आ जाएंगे? अब क्या कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता? अरे भाई क्या नहीं कर सकता? मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि भगवान कभी विश्वासघात नहीं कर सकता। वे खुद
बाहर नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट नहीं तोड़ेंगे। आप और हम मर्यादा लांघ सकते हैं, किंतु ये मर्यादा नहीं लांघेंगे। पिछले बार की तरह उन्होंने बताया सत्संग में भी, कबीर साहब के लिए इतने सारे लीला किया, इतने सारे वो कर दिया, सबको विश्वास दिलाने के लिए। जब उस टाइम नहीं समझा तो आज शिक्षित नहीं थे, आज तो समाज भोली जनता शिक्षित है, आज तो शिक्षित है, आज ये खुद समझ लेंगे, नीर खीर का निबेरा कर लेंगे। तो ये पिछली वाली गलती दोहराएगा नहीं, ये खुद कहा है मालिक ने। जब शिक्षित हो गया, उस टाइम शिक्षित नहीं था इसलिए लीला कर रहा था। वो भी लीला कब तक कैसे था वो विचार करें, इनके सत्संगों में सुने लीला कैसे किया था। क्या किसी भी लीला में कबीर साहेब 11 साल तो छोड़ो, 11 महीना छोड़ो, 11 दिन छोड़ो, 11 घंटा जेल में रहा है क्या? हाँ भगत भाइयों, बहुत बुरा लगता होगा यार, ये क्या भौंक रहा है ये। तो भगत भाइयों, इसी के साथ दास अपनी लाइव यहीं खत्म करना चाहता है। आगे मालिक दया करें तो करेंगे तो दास फिर उपस्थित होंगे, है ना। तब तक के लिए अपनी मालिक को जयकारा लगाते हुए अपनी लाइव को यहीं खत्म करेंगे। एक बार आप लोग भी बोले, बंदी छोर जगत गुरु तत्वदर्शी सतवादी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।